नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं जहां नारी को पुरुष की सेविका माना जाता है। बच्चियों की परवरिश भी सिर्फ इस उद्देश्य की जाती है कि शादी करा के उसे पराये घर भेजना है, ताकि वो एक पुरुष की उपयोगी, संस्कारी पत्नी और बहू बन सके। शोषणकारी धर्म और समाज में न जाने कितनी ऐसी शर्मनाक वाहियात परंपराएं हैं जो आज भी देश की महिलाओं पर थोपी जाती हैं। करवा चौथ का व्रत हो या हरतालिका तीज का पूजन, धर्म और संस्कृति के नाम पर पुरुष समाज ने महिलाओं पर ऐसे जाने कितने शोषणकारी और अंधविश्वास से भरे रिवाज थोपे हैं। जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उनको कुलटा, कुलक्षणी, डायन, चरित्रहीन और न जाने क्या क्या बोला जाता है। आज हम आजाद भारत का हिस्सा हैं, लेकिन महिलाएं आज भी पितृसत्तात्मक समाज की गुलामी झेल रही हैं। क्या ये रीति रिवाज सिर्फ इसलिए महिलाओं को निभाने चाहिए क्योंकि ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा है? क्या महिलाओं को उनकी मर्जी के बिना कोई भी व्रत या रीति रिवाज करने के लिए मजबूर करना ठीक है? कोई भी सभ्य इंसान कभी ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन हमारे देश में अधिकतर पुरुष महिलाओं को सिर्फ एक दासी की तरह देखने को लालायित रहते हैं। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाएं अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जिएं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर जग जाहिर कर दिया है कि भारतीय पितृसत्तात्मक पुरुष समाज की मानसिकता कितनी ज्यादा विकृत है। इस मामले को सुनकर हर एक समझदार इंसान को इनकी मानसिकता पर शर्म आ रही है। बता दें, हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें देश की हर एक महिला को अनिवार्य रूप से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। पुरुषों ने शादीशुदा, तलाकशुदा, लिव इन में या फिर विधवा किसी भी महिला को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए नियम बनाने की याचिका दायर की। यही नहीं, इस बात की याचिका भी दी गई कि जो इस कानून का पालन न करे उसको सजा दी जाए। हालांकि इस जनहित याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जुर्माने के साथ वापस लेते हुए खारिज कर दिया। 22 जनवरी 2025 के आदेश में कहा कि ये विषय पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता को 1000 रुपए का प्रतीकात्मक जुर्माना PGI-MIR चंडीगढ़ के गरीब मरीज कल्याण कोष में जमा करना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश चौधरी ने पैरवी की, जबकि उत्तरदाताओं की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने पक्ष रखा। अदालत द्वारा याचिका पर विचार करने की अनिच्छा स्पष्ट करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने मामला वापस लेने का अनुरोध किया। इस मामले से बाहर निकलने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें, इस याचिका में कहा गया था कि इस पर्व को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसे विधवा, तलाकशुदा और लिव इन में रहने वाली महिलाओं के लिए भी अनिवार्य करना चाहिए। ये मांग वास्तव में बहुत अजीब थी और इसे सुनकर अदालत ने इसे पूरी तरह से अस्वीकृति दे दी। दरअसल हिंदू धर्म में अंधविश्वास और पितृसत्ता की पराकाष्ठा से भरे करवा चौथ व्रत पूजा में पत्नियां अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करती हैं। अंधविश्वास में माना जाता है कि निर्जला व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये व्रत सिर्फ हिंदू समाज में प्रचलित है, अन्य धर्मों में नहीं है, न ही भारत को छोड़कर दूसरे देशों में इसे कोई जानता तक नहीं है। जापान जैसे देशों में पुरुषों की आयु भारतीयों से ज्यादा लंबी होती है बिना कोई व्रत पूजा के। भारत में पत्नियों से व्रत रखवाने वालों की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, फिर भी मूढ़ विवेकहीन समाज इस अंधविश्वास भरे व्रत को बड़ा महान समझते हैं। जब हमारे समाज में पुरुषों पर इस तरह के नियमों या परंपराओं का पालन करने का दबाव नहीं डाला जाता, तो महिलाओं को ही क्यों रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है? क्या ये समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? वही सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं पर ऐसे कानून थोपे जाएंगे जो उनकी मर्जी के खिलाफ हों? क्या एक पुरुष को ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि महिलाओं के लिए कौन से कानून बनने चाहिए? क्या देश की महिलाओं को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने जिंदगी के फैसले खुद ही ले सकें? परंपराएं समाज के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा होती हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि उन्हें महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव पैदा करने का माध्यम न बनाया जाए। वास्तव में देखा जाए तो महिलाओं को अपनी मर्जी से परंपराओं को अपनाने या नकारने की आजादी होनी चाहिए।
इस पुरुष प्रधान समाज को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी परंपरा को थोपने के बजाय उनमें सभी की स्वीकृति और समानता सुनिश्चित हो। वहीं अगर हम भारत में किसी कानून की बात करें तो ये अधिकार भला पुरुषों को कौन देता है कि वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कानून की मांग करें। करवा चौथ व्रत को अनिवार्य बनाने की ये याचिका वास्तव में उस समाज के पुरुषों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है जो महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी का डंका बजाते हैं। पुरुषों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कोई कानून बनाए या उसकी मांग करें जो महिलाओं को किसी भी चीज के लिए बाध्य करता हो। परंपरा हो या जीवन जीने का तरीका, हर महिला को पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले और किसी भी बच्ची या महिला की ऐसी मानसिक कंडीशनिंग न की जाए कि वो शोषणकारी परंपराओं प्रथाओं को चॉइस बताने लग जाए। देश से हर वो रीति रिवाज प्रथाएं बंद होनी चाहिए जो महिला और पुरुष में या किसी भी इंसान के बीच भेदभाव उत्पन्न करते हों। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।